बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है और इस ख़तरे का इशारा दिया गया है चीफ़ जस्टिस की जानिब से। अब ये क्या मामला है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इमरान ख़ान की ना सिर्फ तोशाखाना बल्कि उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुबैना बेटी टैरियन का केस है, इन दोनों मुकदमात में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ना सिर्फ नाअहली हो सकती है बल्कि उनकी जो पार्लिमानी सियासत से भी इमरान ख़ान जो हैं वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। अब यह क्या मामला है, किस ख़तरे की घंटी की जानिब चीफ़ जस्टिस ने इशारा किया है, एक तो ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में एक खौफनाक ऑडियो लीक होने की चहमगोइयाँ की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उस ऑडियो में 3 शख्सियात गुफ्तगू कर रही हैं और वो गुफ्तगू हो रही है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक। तो ये ऑडियो का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ज़मान पार्क में अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ, पार्टी के कारकुनान के साथ जो खिताब किया, उस खिताब के बाद पैमरा की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया जिसमें तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्हें ये डायरेक्शन जारी की पैमरा ने कि इमरान खान की आइंदा से कोई भी तकरीर आपने बराह रास्त तो क्या, आपने रिकॉर्डेड तकरीर भी इमरान खान की नहीं दिखानी और अगर कोई तकरीर मीडिया चैनल की जानिब से दिखाई गई तो उस चैनल के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और हमने कल ये देखा कि जब जो कंटेंट थे इमरान खान की कल की ज़मान पार्क की तकरीर के, वो जब एक निजी चैनल पे चलाया गया तो उसके सस्पेंशन के ऑर्डर भी पैमरा की जानिब से जारी किए गए। तो ये जो एक पाबंदी का ऑर्डर पैमरा की जानिब से जारी किया गया, इसे आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस बात का इंकशाफ किया है इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पैमरा का ऑर्डर है, इमरान खान की तकरीरों पर, इमरान खान के खिताबात पर, इमरान खान के बयानात पर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है, उसे हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से जो हमारी पटिशन है वो जल्द जो है वो मंजर आम पे आ जाएगी। और ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो हुक्मरान हैं वो बुज़दिल हैं, ये डरे हुए हैं और ये इमरान खान के अल्फाज से डर रहे हैं, ये दावा किया है फवाद चौधरी साहब ने। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बुज़दिली का जो एक एलिगेशन, एक बात मंसूब जो हुकूमत के साथ की जा रही है, अगर बल्कि ये भी पीटीआई के लोगों का कहना है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मज़ार अली नकवी हैं, उमरता बंदयाल हैं, उनका नाम लेके अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पैमरा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लेते, इशारा कनाइयों में बात करते हैं, डर्टी हैरी कह के पुकारते हैं, लेकिन उनकी तकरीर के ऊपर पैमरा की जानिब से पाबंदी लगा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे फ़र्क क्या है? फ़र्क नाज़रीन ये है कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा कोई ऐसी बात कर रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्कैंडलाइज़ किया जा रहा है, अदलिया को स्कैंडलाइज़ किया जा रहा है, कंटेम्प्ट की जा रही है, तो अदलिया मुकम्मल तौर पे एम्पावर है आर्टिकल 203 के तहत और जो 204 के तहत और जो तौहीन अदालत का कानून है 2003 का, उसके तहत भी अदलिया जो है ऐसे बयानात पर एक्शन ले सकती है, सो मोटो कार्रवाई हो सकती है, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। यानी अगर मरियम नवाज़ की कोई तकरीर, कोई ऐसा बयान जो है उस पैरामीटर्स में आते हैं जहां पर अदालत को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, तो अदलिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो मरियम नवाज़ हो, चाहे कोई भी सियासी रहनुमा हो, कोई भी शख्सियत हो, शख्स हो, उसके खिलाफ अदलिया के पास मुकम्मल तौर पर अख्तियार है कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट कर सके। लेकिन जो इमरान खान साहब जो हैं, जो बहादुर होने का दावा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें जो ला इलाहा का मतलब जो समझ जाता है वो बेखौफ हो जाता है, लेकिन बेखौफ होने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं अपनी ना सिर्फ गिरफ्तारी से डरते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है, नोटिस की तामील के लिए जाती है, लेकिन पुलिस को बताया जाता है कि इमरान खान साहब वो ज़मान पार्क की रहायश गाह पे मौजूद नहीं हैं। और फिर खान साहब जब तकरीर करते हैं तो डर्टी हैरी का नाम नहीं लेते, डर्टी हैरी कह के कहते हैं कि वो हैवान है, वो वीडियो बनाता है, ये करता है, फलां करता है। तो मरियम नवाज़ तो चाहे जैसी भी हैं, वो नाम तो ले रही हैं। अब उसमें अदलिया का अपना अख्तियार है उनके खिलाफ एक्शन लेना है, नहीं लेना। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो तो बेखौफी का दावा भी करते हैं, बहुत सारी मिसालें भी पेश करते हैं, लेकिन वो नाम नहीं लेते, डर्टी हैरी कह के पुकारते हैं, कौम को बताते हैं कि वो डर्टी हैरी कौन है,
जो इमरान खान कहते हैं कि उन पर कातलाना हमले में मुलव्वस हैं। तो ये भी एक फ़र्क है जिसे पीटीआई की जानिब से जो है वो वाज़ेह नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल जो फैसला आज एडिशनल जज साहब ने सुनाया, ज़फ़र इकबाल साहब ने सुनाया, जो अरेस्ट वारंट की मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से रजू किया गया था, उस फैसले को भी फवाद चौधरी साहब ने गलत और गैर कानूनी करार दिया है। और उन्होंने दावा किया है कि जो ज़मानत मनसूखी की पटिशन थी उस पर जो फैसला आया है सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब का, उस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की तरफ से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। तो ये दो अहम खबरें आज फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, मीडिया के साथ टॉक करते हुए दो अहम खबरें जो है वो अवाम के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, अच्छा जब ये खबर अपना स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब दे रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो कानून को फॉलो करते हैं, इमरान खान के खिलाफ एक गैर कानूनी फैसला अदालत ने दिया है, जज ने दिया है, तो उससे पहले कुछ देर पहले जो इमरान खान के ज़मान पार्क के घर के बाहर जो वहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं, पीटीआई के रहनुमाओं ने लगाए हैं, उनसे मुतल्लिक भी मीडिया के ऊपर ना सिर्फ खबर चली बल्कि वीडियो भी दिखाई गई कि वहाँ पर कैसे खुलेआम सरेआम जो है वो मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की बनी गाला ज़मान पार्क की रहायशगाह के बाहर जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। अगली खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मुतल्लिक है, मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि जो उनकी ऑडियो एक लीक हुई, मुबैना तौर पर मुबैना जो ऑडियो है, उस ऑडियो को बुनियाद बना के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाली नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है, उस रेफरेंस के जो दरख्वास्त गुजार हैं लाहौर के वकील जो कि माजी में सहाफ़ी रह चुके हैं मियाँ दाऊद साहब, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें ये कहा गया है कि जब तक जो रेफरेंस है जस्टिस मज़ाली नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट का, उसका फ़ैसला नहीं हो जाता, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंचेस में शामिल ना किया जाए, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मुकदमात की समाअत से रोक दिया जाए। अच्छा, ये दरख्वास्त जो मियाँ दाऊद साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, एक तरफ उनकी ये दरख्वास्त है, दूसरी जानिब आज जो बेंच था कोर्ट नंबर 1 में जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठते हैं, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो चीफ साहब के दाएं हाथ पे बैठे हुए थे और बाएं हाथ पे जो है जस्टिस आयशा मलिक साहबा बैठी हुई थी। तो एक तरफ उनके खिलाफ रेफरेंस है, दूसरी तरफ मुतफर्रिक दरख्वास्तें आ रही हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस रेफरेंस को टेकअप करके इस रेफरेंस की जो फेट है उसको डिसाइड किया जाए। तो दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाली नकवी का चीफ जस्टिस के साथ बेंच नंबर 1 में बैठना, दाएं जानिब बैठना, क्योंकि सीनियर जज हैं, वो बज़ाहिर इस बात की जानिब इशारा भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें मरीम नवाज़ के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ और आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दायर की गई थी। उन दरखास्तों को लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाले जज थे अली बाकर नजवी साहब, उन्होंने भी नाकाबिल समाअत करार दिया। मरीम नवाज़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार का एलिगेशन ये था कि मरीम नवाज़ ने अदलिया को स्कैंडलाइज किया है, अदलिया को बदनाम किया है और अदलिया से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ के अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे जो अल्फाज के चुनाव की बात की जा रही है मरीम नवाज़ से मुतल्लिक, तो ये बातें की जा रही हैं, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक तो कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो किसी अदालत में दायर नहीं करते कि वो अपने बयानात में जो मुख्तलिफ पाक फ़ौज के अफसरान को टारगेट करते हैं, डर्टी हैरी कह के, मिस्टर एक्स कह के, मिस्टर वाई कह के, तो उन्हें भी तो क्या अल्फाज का जो चुनाव है वो दुरुस्त नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब के चाहने वाले ये कहते हैं कि अल्फाज का चुनाव इमरान खान साहब का जैसा भी है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सियासी मुखालफिन का जो अल्फाज का चुनाव है वो ज़रूर दुरुस्त होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो हमने पहली खबर आपके साथ शेयर की कि ख़तरे की घंटी बज गई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। अच्छा, इस खबर की नाज़रीन डिटेल में जाने से पहले एक और ख़बर भी है जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज़मान पार्क में लाहौर नैब की टीम पहुंची हुई है और वहाँ पे जो इमरान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उस केस में इमरान खान साहब को जाके नोटिस की तामील करवानी है। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा क्या है? अब पीटीआई के लोग इसको झुटलाएं, जो मर्जी कहें, लेकिन ये बात फैक्ट है, ये बात हकीकत है। आप नाज़रीन इस बात को मानेंगे कि जो मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए थे और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को मलिक रियाज हुसैन जो है उस 190 मिलियन पाउंड की वजाहत नहीं दे सके थे, और फिर वहाँ पे जो भी सेटलमेंट हुई एनसीए ने वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट बैंक को वापस की। और जब वो पाकिस्तान में रकम वापस आई, क्योंकि इमरान खान साहब का दावा तो ये था, इमरान खान साहब का नारा तो ये था कि वो लूटी हुई रकम पाकिस्तान में वापस लेके आएंगे, तो वो जो
40 से 50 अरब की, उस वक्त तो तकरीबन कुछ 40 अरब बनते थे उस वक्त के पाउंड की कीमत के मुताबिक। आज तो वो कोई 50 अरब से भी ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो वो रकम जैसे पाकिस्तान में आई तो खान साहब की हुकूमत ने वो पैसे, बल्कि एक वफाकी काबीना के इजलास में उस सारे मामले की अप्रूवल ली गई, और फिर अप्रूवल लेने के बावजूद जो पैसा बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को वापस किया था, मलिक रियाज जिसको जस्टिफाई बरतानिया में नहीं कर सके थे, वो पैसे स्टेट बैंक से उठा के मलिक रियाज ने जो सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब देने हैं वहाँ पे एडजस्ट करवा दिए गए। यानी दूसरे तरीके से वो पैसे मलिक रियाज को इमरान खान साहब ने एक हाथ से स्टेट बैंक से लिए, बरतानिया से लिए, और दूसरे हाथ से मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दिए। तो ये फैक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं। तो इसी मामले को लेकर जो है वो नैब जो है मामले की तहकीकात कर रहा था। अब इस केस में जो है इमरान खान साहब के नोटिस की तामील के लिए नैब की टीम जो है वो जमान पार्क पहुंची हुई है। अब इमरान खान साहब की नाअहली का ख़तरा कैसे पैदा हुआ है, ख़तरे की घंटी कैसे बजी है, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, बल्कि उनका जो फैसला था उसमें इमरान खान को नीम, सादिक और अमीन 3 नुकात के ऊपर करार दिया गया था। वो 3 नुक्ते नाज़रीन क्या थे आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने वो सारा केस सुप्रीम कोर्ट से कवर भी किया, उसको रिपोर्ट भी किया था, एक एक चीज़ को रिपोर्ट किया था। तो एक तो उसमें नुक्ता ये था कि जो हनीफ अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की थी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, कि इमरान खान साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी को छुपाया जब 2002 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। दूसरा नुक्ता ये था कि जो लंदन का फ्लैट है इमरान खान साहब ने वो भी अपने नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं किया, जो 1997 के का इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, और 1997 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी को जाहिर नहीं किया था, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। और तीसरा नुक्ता ये था कि इमरान खान के बनी गाला के घर की जो मनी ट्रेल है वो भी मशकूक है। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि ये 3 नुक्ते हमारे पास आए थे, मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर फैसला किया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब साकिब निसार साहब अपने आप को इन 3 पॉइंट के ऊपर महदूद कर रहे हैं कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इमरान खान को दिया था कि वो सादिक और अमीन है, उनके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को रद्द किया था, वो इन 3 पॉइंट की हद तक है। आज अगर उनके बाद का जो इंडायरेक्टली मतलब है कि अगर इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट का केस साबित हो जाता है कि इमरान खान ने अपनी बेटी को, मुबैना बेटी को छुपाया है अपनी नॉमिनेशन पेपर में, तो इस केस में इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। और जो तोशा खाना का मामला है जिसमें इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मान अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, वो केस में इमरान खान साहब पे साबित हो जाता है, साबित होने की बात हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा कि साबित हो चुका है। अगर साबित हो जाता है फौजदारी केस में, ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा, तो इस केस में भी इमरान खान की ना सिर्फ नाअहली हो सकती है, 3.5 साल की कैद भी, और ताहयात पार्लिमानी सियासत पर इमरान खान पर जो है वो पाबंदी भी लग सकती है। इस बयान में नाज़रीन साकिब निसार साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान साहब का उन्हें चंद दिन पहले फ़ोन आया था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन केसेस में वो मुझसे मदद मांग रहे थे, और मैंने इमरान खान से कहा कि मैं इन केसेस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप अदादारों के ख़िलाफ़ बयानात ना दें, इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने का आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। तो इमरान खान नवाज शरीफ को तो कहते हैं कि वो जो भी मैच खेलते हैं अंपायर्स को साथ मिला के खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साबिक चीफ जस्टिस को फ़ोन करना और अपने केसेस में उनकी हेल्प मांगना, मदद मांगना, इसका क्या मतलब है? क्या इमरान खान साहब भी एक अंपायर को मिलाने की अपने साथ कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अदालती फोरम से जहाँ जहाँ खान साहब के केसेस हैं वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सके? लेकिन साकिब निसार साहब ने कहा कि मैंने उन्हें किसी किस्म की मदद करने से, सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा व्हाट्सएप जो है पिछले 3 दिनों से हैक हो गया है और कोई मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हो सकती है, लेकिन जिसने भी मेरा मोबाइल व्हाट्सएप हैक किया है उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। खान साहब से कोई दोस्ती नहीं, ना ही कोई ताल्लुक़ है। और साथ में साकिब निसार साहब ने यह भी कहा कि मुझसे हो सकता है कि माजी में गलत फ़ैसले भी हुए हों। अब ये जो मामला है जो साकिब निसार साहब ने अपने ऑडियो लीक की बात की है, व्हाट्सएप के हैक होने की बात की है, तो शहर इक़्तिदार में कुछ चहमगोइयाँ की जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसी ऑडियो लीक हो सकती है बड़ी खौफनाक किस्म की जिसमें एक साबिक आला ओहदे पे साबिक आला ओहदेदार जो हैं 2 हाज़िर सर्विस जो है वो ओहदेदारान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन पे कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए आप ये करें, इमरान खान के लिए आप ये करें, फ़लाँ के ऊपर दबाव डालें, फ़लाँ के ऊपर आप ये प्रेशराइज़ करें। तो वो आगे से दोनों शख्सियात कह रहे हैं कि हमने भरपूर कोशिश की है लेकिन हम अपनी कोशिश में नाकाम नहीं हुए, और फिर कुछ और भी उसमें बातें की गई
कि यहाँ पे ही का भी मसला है, यहाँ पे शी का भी मसला है, तो ऐसी एक ऑडियो, खौफनाक ऑडियो लीक होने की चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन उसमें किरदार कौन है, इस हवाले से फ़िलहाल हम कोई इंकशाफ नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़राए ने फ़िलहाल इससे हद तक हमारे साथ जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इतलात हैं वो शेयर की हैं, लेकिन इसकी किसी जगह से मुसद्दक़ा तौर पे तस्दीक क्योंकि नहीं हो सकी, तो हमने किसी भी किरदार का, किसी शख्सियत का इसमें नाम नहीं लिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।